नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त प्रदीप त्रिवेदी। जाको राखे साइयाँ, मार सके न कोई, और बाल न बांका कर सके, चाहे कितना बड़ा जग बैरी क्यों न होए। ईश्वर जिसकी रक्षा करता है उसका कोई कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। आज की हमारी कहानी कुछ ऐसे ही है। आज की हमारी कहानी का राज्य है अपना उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ, और लखनऊ का एक थाना आता है मोहनलालगंज, जो कि ग्रामीण परिक्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए इसे मोहनलालगंज के नाम से जाना जाता है। मोहनलालगंज का एक जंगल का इलाका है, और वहाँ का जो आसपास का इलाका है उसे कल्ली पूरब के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर एक महिला बहुत ही लहूलुहान पड़ी हुई थी। खून से उसके सारे कपड़े सने हुए थे। उसके ऊपर ब्लेड या धारदार किसी हथियार से वार किए गए थे, लेकिन धीरे धीरे वो खिसक कर जब रोड पर पहुंचती है तो उसको उसके ऊपर कुछ लोगों की नज़र पड़ जाती है, और जब नज़र पड़ती है तो वो लोग तुरंत 112 यानी कि पुलिस हेल्पलाइन को फ़ोन करते हैं। थाना मोहनलालगंज की पुलिस कल्ली पूरब के उस जंगल में तुरंत पहुंचती है। महिला की हालत बहुत ही दयनीय थी। महिला को तुरंत अस्पताल एम्बुलेंस के माध्यम से पहुंचाया जाता है, और उसके बाद पता किया जाता है कि ये महिला है कौन, आखिर इसके साथ ये जो घटनाक्रम हुआ है ये किसने किया है, क्यों किया है, और क्या कारण हो सकता है। ऐसे में महिला से उस बारे में बात करने की पुलिस प्रयास करती है, लेकिन उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उसके मुंह पे इतने बार चाकुओं से, गले पर इतने ज़्यादा चाकुओं से वार या ब्लेड से वार किए गए थे कि वो बोलने की स्थिति में ही नहीं थी। बार बार पुलिस प्रयास करती है, फिर धीरे धीरे इलाज प्रारंभ होता है, और फिर पुलिस प्रयास करती है तो उसके मुंह से आवाज़ निकल नहीं पा रही थी। ऐसी स्थिति में पुलिस उससे लिखा पढ़ी के माध्यम से कुछ लिख के ये पूछने का प्रयास करती है कि कुछ क्या हुआ है तुम्हारे साथ, किसने किया है। तब वो सिर्फ दो चीज़ें एक कागज़ पर बड़ी मुश्किल से लिख पाती है। एक तो आसमा लिखती है और दूसरा इनोवा लिखती है। अब आसमा और इनोवा से पुलिस को समझना पड़ता है कि ये आसमा और इनोवा से क्या तात्पर्य है। ऐसे में पुलिस को लगता है कि ये जिसने भी इसको लाए हैं वो इसको इनोवा से लाए होंगे और इनोवा से डाला होगा, इसलिए इसने इनोवा लिखा हुआ है। ऐसे में जहाँ पर ये पाई गई थी उसके आसपास जितने भी सीसीटीवी थे, जितने भी इनोवा गाड़ी वहाँ से निकली थी, उनकी पुलिस तहकीकात प्रारंभ करती है। सबसे पहले तो तहकीकात में इस लड़की के बारे में पता करना प्रारंभ करती है। जब लड़की के बारे में पता करती है तो सामने आता है कि इस महिला का नाम नीलम है, और इसके पिता ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी पारा थाने में दर्ज करा दी थी। लखनऊ का एक दूसरा थाना है पारा। अब अस्पताल में महिला भर्ती थी। किसी के ऊपर दुश्मनी या किसी प्रकार का वो पिताजी भी कोई जिक्र नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में जहाँ पर ये पाई गई थी वहाँ पर लगभग 1-2 घंटे के अंदर 10 से ज़्यादा 10 एम्बुलेंस गाड़ियाँ, 10 इनोवा गाड़ियाँ निकली हुई थी, और इसने भी कागज़ में इनोवा का जिक्र किया था। उन 10 इनोवा का निकाला जाता है कि ये गाड़ियाँ जो निकली हैं सीसीटीवी में फुटेज में दिखाई पड़ रही हैं,
उनके नंबरों के माध्यम से उनके मालिकों से संपर्क कर सबको एक एक करके थाने बुलाया गया और सभी लोग मोहनलालगंज थाने आते हैं और अपनी अपनी स्थिति का पूरा पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराते हैं। सभी लोग बिल्कुल नेट एंड क्लीन थे, किसी के ऊपर दाग नहीं दिखाई पड़ रहा था, नहीं प्रतीत हो रहा था, कोई भी व्यक्ति अपराधी नहीं पता चल रहा था। ऐसे में पुलिस को भी सोचने पे मजबूर हो जाना पड़ता है, क्योंकि ये पूरा ब्लाइंड केस नज़र आ रहा था। लेकिन इस ब्लाइंडता के आधार पर पुलिस देखती क्या है, जो 10वें नंबर का इनोवा वाला आया था वो बताता है कि सर आप हमें जो बता रहे हैं साहब कि मेरी गाड़ी और या कोई भी चलाने वाला 6 नवंबर 2023 को वहाँ पर गया ही नहीं, मेरी गाड़ी वहाँ पर नहीं गई। उसने सारा ब्यौरा उपलब्ध करा दिया और उपलब्ध कराने के बाद ये भी उपलब्ध करा दिया कि 6 तारीख को उसकी गाड़ी वहाँ पर नहीं गई थी, लेकिन नंबर वही दिखाई पड़ रहा था। ऐसे में सारा ब्यौरा उपलब्ध हो जाता है तो पुलिस को भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये गाड़ी जो गई थी इसमें इस नंबर की नंबर प्लेट को दूसरी गाड़ी में लगाया गया है। ऐसे में पुलिस फिर से पुनः जांच प्रारंभ करती है और फिर देखती है जो एक इनोवा गाड़ी है जो निकली है उसके कुछ अलग कुछ भी मिल जाए तो बार बार जब इनोवा को कैमरे में फोटोज़ में देख रही थी तो जो पहिए के ऊपर का कवर लगा होता है उस एक पहिए में कवर नहीं लगा था। अब पहिए में जब कवर नहीं लगा था और जो गाड़ी जिसको बुलाया गया था उसके चारों पहियों में कवर लगा था, इससे ये पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि उस गाड़ी में इस गाड़ी का नंबर यूज किया गया है, बस इसको फंसाने के लिए, बल्कि गाड़ी कोई दूसरी है। ऐसे में पुलिस अपने मुखबिरों को बहुत ज़ोर से इस केस में लगाती है और लगाने के बाद इस गाड़ी की सारी लोकेशन को ट्रेस करने के लिए 1900 सीसीटीवी कैमरों की फुटेजें निकलवाई जाती हैं और धीरे धीरे निकलवाने के बाद जब मुखबिर भी इस केस पर पूरी तत्परता से काम कर रहे थे तो पता चलता है कि एक व्यक्ति है जो एक ब्राउन कलर की इनोवा को चलाता है और उसका नाम शुभम है। तो उसकी लोकेशन जब पता लगाई जाती है, पुलिस जब उसको घर पहुंचती है तो शुभम भी मिल जाता है और इनोवा गाड़ी भी बरामद हो जाती है। और पहले तो शुभम इधर उधर की बातें करता है, लेकिन जब पुलिस अपना सख्त रवैया या रुख लगाती है वो टूट जाता है। वो बताता है कि हाँ मैंने इस गाड़ी को यूज किया था और इस गाड़ी में नंबर प्लेट भी मैंने ही चेंज की थी। पुलिस की सख्ती के आगे वो बताता है कि मेरा एक दोस्त है मन्नू अंसारी, उसने मुझे इस काम के लिए पैसे दिए थे। पैसे के लालच में आकर मैंने इस केस में अपनी इनोवा को लगाया था। अब पुलिस उसकी निशानदेही पर मन्नू अंसारी को उठाती है और जब मन्नू अंसारी को उठाकर पुलिस तुड़ैया करती है तो वो भी बताता है ये काम मैंने नहीं, मेरा एक दोस्त है संतोष सैनी, मैंने उसके कहने पर पैसों के लालच में इस वारदात को अंजाम देने में उसका सहयोग किया है। संतोष सैनी को भी जब सामने लाया जाता है तो पता चलता है जिस महिला के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ था, इन लोगों ने उसको इतना मारा था कि ये लोग उसको मार के ही आए थे, लेकिन ईश्वर, अल्लाह, खुदा, भगवान, इसकी बदौलत वो महिला बच गई थी। फिर संतोष सैनी उसी महिला का जीजा था, यानी कि बहनोई, इसकी बड़ी बहन का पति था वो। अब संतोष सैनी को लाया जाता है तो एक
चौथा नाम भी सामने आता है, आसमा। जो आसमा थी वो मन्नू अंसारी की भांजी थी। अब चारों अपराधी पुलिस की पकड़ में आ चुके थे। अब पता चलना था कि क्यों इस महिला के ऊपर प्राणघातक हमला किया गया। तो वो बताते हैं कि ये मेरी साली थी, इसके पति का तलाक हो चुका था, लड़ाई झगड़ा था, आपसी वाद विवाद था, ये अपने पति से अलग रहती थी और मेरी जो ससुर हैं उनके सिर्फ 2 बेटियां हैं और मेरे कोई साले नहीं हैं। और जब ये अपने ससुराल से अलग रहने लगी तो इसके पिता ने यानी कि मेरे ससुर ने ज़्यादा प्रॉपर्टी इसको दे रखी थी, जबकि प्रॉपर्टी में हम दोनों लोगों का बराबर का अधिकार था या उनके पूरे पैसे पर अपना पूरा हक जमाए थी। और ये लखनऊ के पारा इलाके में एक चाय की दुकान चलाती थी, जहाँ पर चाय और नाश्ता सामान बेचती थी और अपनी जीविकार्जन करती थी। ऐसे में बार बार मेरे ससुर से मेरी कहा सुनी हुई तो उसने 1-2 बार मुझे धमकी भी दी कि मैं तुम्हारा चालो चलन ठीक नहीं है, मैं तुमको कुछ नहीं दे पाऊँगा, अपनी पूरी प्रॉपर्टी और संपत्ति अपनी बेटी नीलम को ही दूंगा। तो मुझे लग रहा था कि अगर पूरी प्रॉपर्टी ये पा जाएगी तो मेरी पत्नी को कुछ नहीं मिलेगा। मैंने इसको मारने के लिए बहुत बार प्लान बनाया, लेकिन मेरी पत्नी सामने आ गई तो मैं इसको मार नहीं पाया। फिर इस बार मैंने 3 महीने पहले ही एक प्लान बनाया था। उस प्लान के लिए मैंने दृश्यम 2 फिल्म को एक बार नहीं कम से कम 10 बार देखा कि क्राइम करने के बाद इस क्राइम से कैसे बचा जा सकता है। इसलिए मैंने, क्योंकि करोड़ों रुपए का मकान था, प्रॉपर्टी थी और खेत थे जो हमें मिलने थे, इसी के लिए मैंने अपने दोस्त मन्नू अंसारी को इस घटनाक्रम में शामिल किया और उसको पैसे का लालच दिया। और मन्नू अंसारी ने अपनी भांजी आसमा को इसमें मिलाया और मन्नू ने ही अपने दोस्त शुभम की इनोवा का इस घटनाक्रम में यूज किया। फिर आसमा को हम लोगों ने पैसे दिए। आसमा रोज़ उस चाय की दुकान पर जाती थी, बंद मक्खन या जो भी बिस्किट या नमकीन या जो चाय के सामान दुकान पर जो भी सामान उपलब्ध होता है वो रोज़ कुछ न कुछ उस दुकान से लेके आती थी। और धीरे धीरे आसमा ने रोज़ आने जाने से नीलम से दोस्ती बढ़ा ली। इतनी ज़्यादा दोस्ती बढ़ गई कि कभी कभी वो दोनों आपस में शॉपिंग करने भी चले जाया करते थे। प्लान के मुताबिक 6 नवंबर 2023 को हम लोगों का प्लान पहले ही से था। आसमा तो सिर्फ दोस्ती का नाटक रच रही थी और वो कहीं ना कहीं इस वारदात में पूरी तरह से शामिल थी। और वादे के मुताबिक वो 6 तारीख को वहाँ पर जाती है और बताती है, जो बुर्का होता है उसको पहनने के बाद वो नीलम से कहती है कि आओ तुमको मंदिर घुमा लाते हैं, क्योंकि नीलम बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और वो आस्था धर्म पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी। उसी विश्वास के कारण उसका फ़ायदा उठाते हुए वो मंदिर ले जाने के लिए चल दी। जब ये थोड़ी दूर पर पहुंची तो वहाँ पर इनोवा खड़ी हुई थी और इनोवा पर बैठ गई। वो बताया, ये मेरे चाचा की गाड़ी है, मैं तुमको इसी से ले चलूँगी। नीलम दोस्त थी, इस वजह से उसकी गाड़ी में बैठ गई और शुभम गाड़ी ड्राइव कर रहा था। थोड़ी दूर चलने पर उसे लगा मुझे बहुत गर्मी सी लग रही है, चलो ना, क्यों ना एक कोल्ड ड्रिंक पी लिया जाए। और आसमा ने पैसे निकाले और शुभम के दिए और कहा कि जाओ 2 कोल्ड ड्रिंक ले आओ। और शुभम प्लान में पहले से शामिल था, इसलिए जब वो कोल्ड ड्रिंक लेने गया तो रास्ते में उसने खोलकर उसमें नशीली दवा मिला दी और फिर वो कोल्ड ड्रिंक लाकर दे दिया। एक आसमा ने पिया, दूसरी नीलम ने पिया और जो नीलम ने कोल्ड ड्रिंक पी उसी में वो दवा मिलाई गई थी, जिसके थोड़ी देर पश्चात वो बेहोश हो गई।
और जब वो बेहोश हो जाती है तब यही आसमा मन्नू अंसारी व संतोष सैनी को फ़ोन करती है। दोनों उसी गाड़ी में सवार हो जाते हैं और सवार होने जाने के बाद ये पारा से तालकटोरा और तालकटोरा से कानपुर रोड होते हुए उधर मोहनलालगंज की तरफ जाते हैं। सुनसान और जंगली इलाका देखकर इसको गला दबाकर मार देते हैं और ये लोग समझ रहे थे कि वो मर गई है, लेकिन जब ये लोग इसको फेंकने जा रहे थे तो इसकी उंगलियों में थोड़ी सी गर्मी थी और उंगलियां हल्की हल्की चल रही थी। ऐसे में आसमा और मन्नू कहता है हम लोग फंस जाएंगे, इसको पूरी तरह से मार दो। तो ये लोग उसके ऊपर ब्लेड से उसका गला काट देते हैं और चेहरे पर भी कई बार करते हैं। बहुत खून निकला था, लेकिन ईश्वर की बदौलत वो महिला मरी नहीं, बच गई। ये लोग उसको मृत समझकर वहाँ फेंक कर भाग जाते हैं और फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। जो इनकी कहानी सुनाई उस कहानी से कोई भी व्यक्ति सन्न रह जाएगा। मतलब जर जमीन और जोरू। यहाँ पर ससुर की संपत्ति जो 2 बेटियों में बराबर बराबर बंटना था, लेकिन ये दामाद अभी से उस संपत्ति पर अपना अधिकार जमाना चाहता था, जबकि उसके ससुर अभी जीवित थे। इसी लालच की वश, इसी लोभ के वश कहीं उस संपत्ति का बंटवारा नीलम को ना हो जाए, क्योंकि नीलम अब अपने ससुराल में भी नहीं रहती है, वो ससुर के पास ही रहती थी और अपनी जीविका चलाती थी। कहीं ना कहीं सब अपने पिता का सम्मान भी करती थी। और इसने जब उस संपत्ति के लिए अपना प्रस्ताव अपने ससुर के पास रखा तो ससुर ने भी इसको बहुत उल्टा सीधा कहा और गुस्से में कब 1-2 बार ये भी बोल दिया कि मैं तुमको कुछ भी नहीं दूंगा, मैं अपनी सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी अपनी छोटी बेटी नीलम को बना दूंगा। तो वो बताता है कि पहले मेरे नीलम से अच्छे संबंध थे। जब वो दुकान खोली थी तो हमारा आना जाना था, वो मुझे नाश्ता पानी व्यवस्था सब करवाती थी, पूरा जीजा जैसा सम्मान देती थी। लेकिन जब मेरी 2-3 बार मेरे ससुर से आनाकानी हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, वाद विवाद हो गया, तो वो भी मेरे सम्मान को कम कर दिया था, मुझसे बोलना बंद कर दिया था, मैं उसकी दुकान पे नहीं जा सकता था। और इससे मुझे लगता था कि ये ज़मीन, ये संपत्ति मेरे हाथ से कहीं निकल न जाए। इस वजह से मैंने बहुत बार प्लान बनाया, लेकिन इसी प्लान के मुताबिक ये 6 तारीख को मन्नू अंसारी, आसमा और शुभम के सहयोग से इस वारदात को किया गया। लेकिन लखनऊ पुलिस की तत्परता और श्री जो एसपी हैं श्री राहुल राज पश्चिमी और श्री चिरंजीव नाथ सिन्हा जी के संयुक्त तत्वाधान में 9 टीमें गठित की गईं और 9 टीमों ने 1900 कैमरों के द्वारा 10 इनोवा का जो पर्दाफाश करते हुए ऐसी तफ्तीश की, ऐसी जांच की कि इस केस को दूध का दूध और पानी की तरह खोल के रख दिया। आज कहानी तक अब नीलम की हालत में बहुत ज़्यादा सुधार है, जिसको इन लोगों ने पूरी तरह से मार दिया गया था, लेकिन अब वो बच चुकी है और धीरे धीरे उसकी अस्पताल से छुट्टी हो जाएगी। लेकिन ये ज़मीन के वाद विवाद रिश्तों में कितने ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हैं, कमज़ोर करते जा रहे हैं। ऐसी अपराधों के लिए से आप सभी बचें, सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करते रहें। मेरा मकसद आपको सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, आपको अपराधों से बचाना है, जागरूक करना है, सतर्क करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।